वेलकम वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी जस्ट मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। आज ही उन्होंने एक ट्रेड लिया और उन्होंने फ्यूचर्स का ट्रेड लिया और उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो हम लोग इस एनालिसिस में या फिर इस लर्निंग वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, क्यों स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, ये ट्रेड था, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है जब आप हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपको मालूम है कि इस फॉल के बाद ये एक फॉल हुआ और यहाँ पर ये वाले इस लाइन को आप जानते हैं, तो आपको ये पता है कि ये लाइन हमें क्या डिनोट करती है। ये वाली लाइन इस एरिया में एक जो है टेरिटरी वहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, जो एक सेलर्स थे वो बायर्स में कन्वर्ट हुए और एक नया रेंज खुला है इस लेवल तक। ठीक है, अब इस एरिया में बाकी सारे लोगों के लिए ये एक फॉल है, लेकिन इसी फॉल में इस एरिया से, ठीक है ना, ये जो प्लेयर रिस्पॉन्सिबल है बाइंग करने के लिए यहाँ पर। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इस एरिया में ये चीज़ पता है कि इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये जो एरिया आप देखेंगे, इसे मैं एक लाइन से ड्रॉ करता हूँ। आप देखेंगे कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब देखिए कि उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी जो एंट्री है वो कहाँ पर हुई। इस फॉल देखा उन्होंने कि सेलर्स इस लेवल को ब्रेक करने जा रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो एंट्री के लिए उन्हें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उनको चाहिए था कोई हैमर फॉर्म हो जाए। हैमर कलर से कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कलर है। तो ये उन्होंने क्या किया कि इस हैमर में एंट्री ले ली। अब देखिए, यहाँ पर एंट्री ले ली उन्होंने ये हैमर के क्लोजिंग पर, क्योंकि मार्केट हैमर बन गया, इस सपोर्ट पर है, पहले यहाँ से लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्टॉप लॉसेस लिया और इंट्राडे के हिसाब से देखें तो ये इसके टारगेट्स होने थे जो कि अचीव हो गए। बाई साइड की तरफ हम लोग करते हैं या, तो ये अचीव हो गए। ऑल्दो ये और भी ऊपर जाएगा डिपेंडिंग कि इस एरिया को कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन इंट्राडे के तरीके से आप देखें कि इस एरिया तक के टारगेट अचीव हो गए। अब प्रॉब्लम उनके कहाँ पर है। अब उनके स्टॉप लॉसेस उन्होंने क्या किया, इस ये जो आप देख रहे हैं ना हैमर, इस हैमर के नीचे रख दिया। अब ये चीज़ें मैं वैसे भी सिर्फ उनको भी ये चीज़ बता सकता था, लेकिन मैं चूँकि यूट्यूब पर जो भी पब्लिकली इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ कि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और बाकी लोगों को भी। अब देखिए कि यहाँ पर इस हैमर में आपने, अब आपको उनका कन्फ्यूज़न एक ये भी था, हैमर ये भी है और एक हैमर ये भी है, दोनों हैमर है। तो किस पे, देखिए ये जो हैमर पर आप एंट्री ले रहे हैं अकॉर्डिंग फ्रॉम कोरिलेशंस है, बाकी सारी चीज़ें, वो उसके हिसाब से ये चीज़ें ठीक है, आपका ये हैमर पर लेना बिल्कुल सही है। लेकिन आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो यहाँ नहीं होने चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेज इस विक के नीचे होने चाहिए। ये है गलती। अब देखिए कि अब यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको क्या प्रॉब्लम आएगी मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, इस लेवल पर मेरी एंट्री हो रही है यहाँ, और मैं इतना मूवमेंट होगा या नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ कि स्टॉप लॉसेस छोटे ही रख देता हूँ, इस लेवल तक रख देता हूँ। देखिए ये वाले स्टॉप लॉसेस तो हिट हो गए। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल ने तो हिट कर दिया है स्टॉप लॉस। अब ये भी हो सकता था कि आप इस विक के नीचे रखते ना, तो भी मार्केट स्टॉप लॉसेज हिट कर सकता था। आपको क्या करना है, ये जो सबसे लो पॉइंट है इस लेवल को, क्योंकि इसको चैलेंज करना मुश्किल है, ये स्टॉप लॉसेज होने चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट बात कि कैलकुलेट रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड राइट डाउन ऑन ए पेपर दैट आर यू रेडी टू गिव सच लॉस। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना है ना कि आर यू रेडी टू गिव सच लॉस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपने कैलकुलेट तो कर लिया, तो आपने पहले सोचा, यहाँ पर साइकोलॉजी काम आती है। पहले आपने सोच लिया कि ठीक है, मार्केट में इसी लेवल का मैं स्टॉप लॉसेस लगा लेता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ,
इतना कम है मेरे रिस्क एपेटाइट में। आप देखिए, आपको कैलकुलेट करना होगा कि इधर आप ये लूज़ करने को रेडी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, स्टॉप लॉसेस को हिट करके जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स जो भी आप देख रहे हैं, इस तरह के कोई भी सिनेरियोज़ आपके आते हैं, आपने अच्छा किया, स्क्रीनशॉट लिया, उसे मेल किया और आपने अपने प्रॉब्लम्स बताए पब्लिकली भी। बाकी आप लोग किस तरह से एंट्रीज लेते हैं, चार्ट पर क्या चीज़ें दिक्कत होती हैं, आप मुझे बताइए, ईमेल करिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट थ्रू एनालिसिस। ये वीडियोस के थ्रू पोस्ट करूँगा या फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा ईमेल पे। ऑलराइट।